So, good morning students. Question number 1.7. An electrostatic field lines is a continuous curve. That is, a field lines cannot have a sudden break, and why not? Question number 1.7. पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा दूं, फिर मैं लिखना कैसे वो बताऊंगी. देखिए 1.7 ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंटिन्यूस कर्व होती है. मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे होगी? पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, देन उसके बाद मैग्नीट्यूड, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये लाइन बड़ी और ये लाइन छोटी, मैं इसका मैग्नीट्यूड दिखाना चाहती हूँ कि धीरे धीरे इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूस ही रहेगी. ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी मैं ऐसा ही शो करना चाहती हूँ. कंटिन्यूस होगी, लेकिन धीरे 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 उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा. ओके अब आप देखिए कि ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूसली इन्फिनिट कहां तक जाके एंड होगी, तो हम ये इमेजिन करेंगे कि अगर प्लस क्यू यहाँ पे है तो कहीं इन्फिनिटी पे माइनस क्यू होगा, जहां पे ये जाके टर्मिनेट होगी, ये यहां जाके टर्मिनेट हो जाएगी, पर ये इन्फिनिटी पे कहीं होगा. मतलब ये कहीं से कहीं तक डिसकंटिन्यूस नहीं. ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं भी ब्रेक आ गया हो, नहीं. अगर ब्रेक आया है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप हुई, तो यहाँ पे जरूर कहीं माइनस क्यू चार्ज होगा. ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस होती है ये हमेशा. अब उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, इट इज वाई. लेट्स से कि अगर हम इसको कैसे शो कर सकते हैं. मान लीजिए कि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आती हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. ये मेरे पास एक इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज है, QA करके एक टेस्ट चार्ज है, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज. इसका खुद का अपना मैग्नीट्यूड होगा, खुद की अपनी फ्लक्स लाइंस होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी भी होगी, लेकिन ये इतना स्मॉल है इसके कंपैरिजन में, इसके मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में, कि वी जस्ट नेग्लेक्ट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, हम इसकी नेग्लेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये काफी बिग है इसके कंपैरिजन में. ओके अब देखिए मैं इसको लेके आई, जब मैंने इसको यहां रखा तो मुझे एक फोर्स लगा. क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहां पे जब मैं रखूंगी इसको, तो ये फोर्स ये इसको रिपेल करेगा. मैं जितना ज्यादा इसके क्लोज आते जाऊंगी, यहां पे रखूंगी तब भी मुझे क्लोज, तब भी मुझे एक फोर्स लगेगा. वो फोर्स इसको यहां लग रहा होगा, उसको रिपेल कर रहा होगा. ठीक है, क्योंकि मुझे मेहनत करनी पड़े, आई हैव टू डू सर्टेन वर्क, ताकि मैं इसको और करीब ला सकूं और मेहनत कर सकूं. दैट वर्क डन दैट आई एम डूइंग राइट नाउ टू टेकिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, दिस पॉइंट, यानी गिवन पॉइंट O नाम दे दीजिए आप. गिवन पॉइंट मुझे एक वर्क डन करना पड़ा है. दैट वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेटर ऑन. ठीक है, अब ये डेफिनेशन हो गई हमारी. अब मान लीजिए मैं बहुत माइन्यूटली इसको, अब देखिए ये है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं हम शिफ्ट कर सकते. हम इतना, जैसे अगर ये मान लीजिए इन्फिनिटी है, तो जस्ट उसका जस्ट 0.00001 इतना ही हम शिफ्ट कर सकते हैं. हम काफी आराम से इसको लेके आ रहे हैं, सो दैट इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी. ठीक है, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी इसकी हम चेंज नहीं कर रहे. मतलब आप समझिए कि आप किसी इंसान को बॉम्बे से इंदौर की तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन पूरा रास्ता आप उसको एक कदम पे खाना खिला रहे हो, उसके आराम का ध्यान रख रहे हैं, बिल्कुल उसकी हर चीज का ध्यान रख रहे हैं आप, उसकी इतनी ध्यान रख रहे हैं आप उसकी हर चीज का, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं वाकई में ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ. आराम से उसकी बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी हम चेंज नहीं हो रही. इसी उसकी कंपैरिजन में क्या, बॉम्बे से इंदौर तक किसी इंसान को लेके आते हो, दौड़ाते हुए लेके आते हो, मतलब जो सफर आपको 1 महीने में कंप्लीट करना था आराम से, वो आप सडनली 2-3 दिन में ही उसको दौड़ा के खत्म कर देंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी. हम बिल्कुल आराम से उसको लेके आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसको बिल्कुल आराम से लेके आए ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल चेंज ना हो. हाँ, इस बीच में ये फोर्स जरूर लगाएगा, लेकिन क्योंकि मेरा हाथ वहां पे, मैं उस पर वर्क डन कर रही हूँ, तो ये मेरा वर्क डन, ऑफकोर्स मेरा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, लिटिल बिट ज्यादा, कि जस्ट ये यहाँ पे फेंक ना सके इसको वापस इन्फिनिटी तक. ठीक है, अब वापस हम यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ कि पूरा रास्ते इसके हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है. यहाँ पे भी इसको फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी इस चार्ज पे इस पे यहाँ डायरेक्शन में फोर्स. अगर ये कंटिन्यूस होगा तभी तो ऐसा हो पा रहा है.
वरना इलेक्ट्रिक, अगर मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये अगर फोर्स नहीं लग रहा तो ये चार्ज क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा, यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे ही इस पे आएगा तो मुझे तो कोई वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो मेरा वर्क डन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। फिर एकदम सडनली मैं यहाँ पे आऊंगी, फिर से फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब देयर इज अ सडन ब्रेक। चार्ज को यहाँ फोर्स लगा, उसके बाद नेक्स्ट फोर्स उसको यहाँ लगेगा, तो इसीलिए कहा गया कि देयर इज अ सडन जंप। अगर फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि हर मोमेंट पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये लाइन कंटिन्यूस होगी तभी तो इस पे फोर्स लग रहा है, इसके हर मोमेंट पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस पाथ है। अगर कंटिन्यूस पाथ नहीं होता तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगता, चार्ज आराम से यहाँ पे रेस्ट करता, और सडनली फिर यहाँ पे उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता, देयर विल बी अ सडन जंप। क्यों? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही तो चार्ज जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज नो फोर्स, सडन जंप आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूस होगी, पर ऐसा होता नहीं है, जब आप लेके आओगे तो हर पॉइंट पे उस पे फोर्स लग रहा होगा, तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स बिकॉज द चार्ज मूव कंटिन्यूसली, यही मैंने बताया, एंड डजंट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर ऐसा होता कि कहीं जगह डिसकंटिन्यूस कहीं जगह कंटिन्यूस, तो वो जंप करने लग जाता कि यहाँ पे तो उस पर कोई फोर्स नहीं, यहाँ पे रेस्ट करता, फिर सडनली यहाँ पे उस पर एकदम से जंप आता कि फोर्स लग रहा है, फिर सडनली नो फोर्स, फिर सडनली एकदम से उस पर फोर्स आता, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम पूरे पाथ उसको आराम से लेके आ रहे हो, कंटिन्यूसली वर्क डन करके लेके आ रहे हैं, बिकॉज फोर्सेज आर, लाइन्स आर कंटिन्यूस यहाँ पे हर मोमेंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि इस चार्ज में से क्या निकल रही है, फील्ड लाइन्स निकल रही है, और फील्ड लाइन्स क्या एक्सर्ट करती है, F इक्वल्स टू QE। देखिए ये फील्ड लाइंस क्या एक्सर्ट कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, राइट, तो फील्ड लाइंस इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अ चार्ज, तो इसका मतलब जहां जहां फील्ड लाइंस होगी तो ऑफकोर्स फोर्स लगना है चार्ज पे, और इसीलिए तो हम वर्क डन कर रहे हैं ताकि हम उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आ सके। ओके, अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बोला हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ऑफकोर्स नॉट, क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये प्लस क्यू चार्ज की निकली, ये यहां से ऐसे निकल रही है, ओके। अब मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती, अब यहाँ पे क्या हो रहा कि हर पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, अगर आप उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे ना तो वो आपको डायरेक्शन देगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। टेंजेंट क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर दो फील्ड लाइंस आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर जाती है तो इसका मतलब इस पे यहाँ डायरेक्शन शो करेगा और इस पे यहाँ डायरेक्शन शो करेगा, तो दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे नहीं हो सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। आपने बुक में पढ़ा भी होगा कि अगर दो फील्ड लाइंस आप ऐसे रखते हैं, दो चार्जेस आप रखते हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ पे इसका फोर्स ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी यहाँ पे लेकिन अगर आप अकेला चार्ज रखते हैं ना तो यहाँ 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 सब जगह जा रही होगी। लेकिन अगर आप दो चार्जेस को पास पास में ले आते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब ऐसे ना जाके, मैं वापस से बनाती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ना जाके, इसकी लाइन को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस हुआ तो अब वो ऐसे चली जाएगी, और इसकी फील्ड लाइंस को भी ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस की वजह से अब वो ऐसे आ जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो हेंस नो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अदरवाइज दे विल बी अ टू डायरेक्शंस। थैंक्स फॉर